तो स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ डॉट नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका दोस्त हाजिर है आप लोगों के लिए लेकर भारतीय वायुसेना में अग्निवीर भर्ती की अपडेट को। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना ने अधिसूचना जारी की कर दी है। तो इस वीडियो में इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको सरल भाषा में देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हैं तो अग्नि वीरों की भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर वैकेंसी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये करियर बनाओ डॉट नेट का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम सारी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ वायु स्टार इनटेक 01-2023 ये इस भर्ती का नाम है। इसमें वायुसेना में भी अग्निवीरों की भर्ती जैसे थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती जिस तर्ज पे की जा रही है उसी तर्ज पे अब वायुसेना में भी अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। तो इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। वो भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कहाँ से आप इसका शॉर्ट नोटिस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा भारत की प्रमुख सेवाओं में अग्निपथ के माध्यम से भर्ती की जा रही है। अग्निपथ एक योजना है जिसके माध्यम से भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, थल सेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी अग्निपथ स्कीम के तहत। चलिए और इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी पहले मैं आपको देता हूँ, फिर हर टॉपिक पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये अग्निवीरों की भर्ती है, भारतीय वायुसेना के अंतर्गत है। इसमें आवेदन ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। हालांकि अभी पदों की संख्या के बारे में एग्जैक्ट डिक्लेरेशन नहीं आई है। तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी अभी कोई अधिसूचना नहीं जारी की गई। अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है जिसके अनुसार इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नवंबर महीने में जारी किए जाने की प्रबल संभावना है। जब नवंबर महीने में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें इसके इम्पॉर्टेंट डेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम उसको आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप अग्निवीर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो 250 रुपये का और SC ST उम्मीदवारों को भी 250 रुपये का परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या सारे एज वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी नहीं। तो यदि आप अग्निवीर वायु के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ कैटेगरी वाइज उम्र में छूट भी दी जाएगी। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब हम आपके लिए एक सेपरेट फुल वीडियो भी बना देंगे। उसके बाद भर्ती का विवरण हालांकि अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, यानी कौन कौन से लोग इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान वर्ग की बात करते हैं। विज्ञान वर्ग का मतलब जिन्होंने 10+2 यानी इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग साइंस ग्रुप से क्वालिफाई किया है उनके लिए क्या योग्यता है। अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ गणित, भौतिक और अंग्रेजी के साथ कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण और अंग्रेजी में कम से कम 50% अंक हासिल होने चाहिए। इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा यदि आपने किया है तब भी आप, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन में यदि आप 50% अंकों के साथ आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप इसके लिए आवेदन के पात्र होंगे। या फिर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से नॉन वोकेशनल विषय में भौतिक और गणित के साथ 2 साल का वोकेशनल कोर्स 50% अंकों के साथ और अंग्रेजी में 50% अंक हासिल किए हो तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो रहा साइंस वर्ग के लिए। अब साइंस वर्ग के अलावा जो उम्मीदवार हैं, जैसे यदि कला संवर्ग के लोग हैं तो उनके लिए क्या योग्यता है। उम्मीदवार को 12वीं में न्यूनतम 50% अंक के साथ तथा अंग्रेजी विषय में 50% अंक हासिल होना चाहिए या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 वर्ष का वोकेशनल कोर्स और अंग्रेजी में 50% अंक हासिल होने चाहिए। तो ये रही इससे जुड़ी संबंधित योग्यता। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इसको एक बार जरूर ध्यानपूर्वक इस लेख को पूरा पढ़ लीजिएगा।
अब जान लेते हैं कि इसके लिए शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि अग्निवीरों को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ भी लीजिएगा लेख के माध्यम से, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता भी देता हूँ। अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। ठीक है, मतलब 4 साल के लिए परमानेंट रहेंगे। फिर 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों को असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यदि असम राइफल की किसी वैकेंसी में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। सभी प्रदेशों में निकाले गए सरकारी जॉब में इनको छूट दी जाएगी। 4 साल बाद आप क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है अग्निवीरों के लिए। तो इसके लिए हर स्टेट की गवर्नमेंट ने जो भी वो रिक्रूटमेंट निकालेंगे उसमें इनके लिए स्पेशल छूट दी जाएगी। जैसे मिलिट्री वालों को मिलता है नॉर्मली 15 साल की सर्विस करने के बाद एक सर्विसमैन का कोटा होता है, वैसे अग्निवीरों का भी एक कोटा होगा। तो इसमें चिंता की कोई विषय नहीं है। आप यदि इच्छुक हैं तो अग्निवीर बने। उसके बाद सेवा के दौरान अग्निवीरों को LIC के द्वारा 48 लाख रुपए का जीवन बीमा भी दिया जाएगा। सेवा से निवृत्त होने के पश्चात अग्निवीर को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नवनिर्मित अग्निवीरों को 1 साल में 30 दिनों की छुट्टी दी जाएगी, मतलब पूरे 12 महीने में आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। 4 साल की सेवा पूरा होने के बाद सैनिकों को कार्पस एंड फंड के रूप में 5.02 लाख की धनराशि दी जाएगी। मतलब आप 4 साल की सेवा करने के बाद जब अग्निवीर के रूप में रिटायर होंगे तो आपको 5.02 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेवा के दौरान वीर गति प्राप्त होने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। सेवा के दौरान कुछ दुर्घटना होती है, यदि वीर गति को हमारे जवान प्राप्त होते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का हर्जाना सरकार देगी। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं कि 4 साल में आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एयरफोर्स में यदि आप अग्निवीर वायु में भर्ती हो जाते हैं, वायु इनटेक में, तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे पूरे टेबल के माध्यम से हमने पूरा समझाया है आपको। देखिए, पहले वर्ष में आपको मंथली सैलरी 30,000 रहेगी, जबकि इन हैंड आपको 21,000 मिलेगी। मतलब 30% जो है वो ये आपका कट के अग्निवीर कार्पस फंड में जमा होगा और इतना ही पैसा गवर्नमेंट भी जमा करेगी। ठीक है, दूसरे साल में आपको 33,000 मिलेगा, लेकिन कट पीट के आपको वही 23,100 रुपये मिलेंगे। 99,100 रुपये आपके कार्पस फंड में जाएंगे। जैसे PF CPF होता है वैसे ही इनका एक अलग फंड बनाया है गवर्नमेंट ने। तीसरे साल में आपको 36,500 मिलेगा, जिसमें से 25,580 रुपये आपको इन हैंड मिलेगा और 10,950 आपके कार्पस फंड में जाएगा। चौथे साल में आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 28,000 इन हैंड होगा और 12,000 आपके कार्पस फंड में जाएगा। तो ये रहा इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर। अब कैसे आवेदन करना है दोस्तों, ये पूरा आप लोग इस लेख में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में हिंदी में हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको फिर लॉगिन करना है, कैसे फिर आपको सारी चीज़ें फॉर्म को फिलअप करना है, कहाँ प्रिंट आउट लेना है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें बताई है। तो इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। अब आते हैं कि कहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा इस लेख, ये जो आर्टिकल है, इसको नीचे सबसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा। इस लिंक में जो शॉर्ट नोटिस है, ये आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप PDF के रूप में इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक जो है वो अभी नवंबर में एक्टिव होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, टेलीग्राम के बटन पे टैप करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना न भूलें, ताकि अग्निवीर वायु से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ये रहा अग्निवीर वायु इनटेक भर्ती से जुड़ी पूरी A to Z जानकारी। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो थम्स अप करके लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।